कुंडली में सूर्य और बुध की युति हो ना, कंजंक्शन में हो सन और मरकरी। 80% कुंडलियों में सन और मरकरी कंजंक्शन में ही होते हैं, क्योंकि बुध हमेशा सूर्य के साथ साथ ही चलता है, क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के। ज्यादा से ज्यादा बुध एक राशि आगे या एक राशि पीछे हो सकता है। ठीक है। अब देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बुध को ज्योतिष में बच्चा कहा गया है कि ये एक इमेच्योर प्लैनेट है, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, इमेच्योर होता है। मरकरी वैसा एक प्लैनेट है। सन क्या है, आप देखें सोलर सिस्टम में बाकी सारे प्लैनेट सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। तो इसलिए सूर्य को पिता कहा गया है, क्योंकि इन बाकी सारे प्लैनेट्स के लिए सन ही है। अगर मान लीजिए सन ही नहीं होता तो ये सारे प्लैनेट किसके अराउंड मूव करते हैं। अगर हम साइंस में जाएंगे ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सन का ही इन्हें अट्रैक्ट करके रखे हुए है, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बाकी सारे प्लैनेट क्या है, मूव करते हैं। बाकी सारे प्लैनेट को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, जिसकी वजह से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सभी के सभी प्लैनेट। इसीलिए सूर्य क्या है, मुख्य स्रोत है। क्योंकि अगर सूर्य नहीं होता तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होता सोलर सिस्टम का, हमारी पृथ्वी का भी अस्तित्व नहीं होता। इस ब्रह्मांड में कहीं फ्री घूम रही होती हमारी पृथ्वी। ठीक है, जीवन का अस्तित्व नहीं होता। तो जीवन का अस्तित्व किसकी वजह से है, सूर्य की वजह से। इसलिए सूर्य को पिता कहा गया है, मेन सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम के लिए। तो अब इसको रिलेट करते हैं हम, बुध सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन का। है, मैंने कहा कि ये हमेशा सन के साथ में ही रहता है। मैक्सिमम एक राशि आगे एक राशि पीछे हो सकता है। 80% राशियों में सूर्य बुध एक साथ आपको एक ही राशि के अंदर मिलेंगे, जिसको हम बुधादित्य योग कहते हैं। एक अच्छा योग होता है कुंडली में, जब भी सूर्य की महादशा या बुध की महादशा आ जाए तो ये योग फलित होता है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे देखें, बुध हमने क्या कहा, एक इमेच्योर प्लैनेट है, एक छोटे बच्चे की तरह है। सूर्य क्या है, पिता है। जब बच्चा अपने पिता का हाथ छोड़ के आगे बढ़ जाता है थोड़ा सा, है ना, रास्ते में चलते चलते पापा का हाथ छोड़ के आगे बढ़ गए, तो क्या होता है, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में वो पीछे मुड़ के देखता है कि वो रास्ता नहीं मालूम होता उसको, कहाँ जाना कहाँ है। इसके बाद कोई भी टर्न आया, पीछे मुड़ के देखेगा वो पापा कहाँ है। पापा आगे चलते चलते अपनी पर्टिकुलर स्पीड से चल रहे हैं, वो तो अपनी पर्टिकुलर स्पीड से चलते चलते आगे साथ में, ठीक है, फिर उंगली पकड़ के साथ में चलने लगे। तो जब तक साथ में चल रहे हैं तब तक अच्छा है, और जब तक बच्चा पापा के साथ में चल रहा है या थोड़ा पीछे चल रहा है, तो पापा रास्ता दिखाते हुए चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब उसको कोई टेंशन नहीं, पापा के पीछे पीछे चलना है मेरे को उंगली पकड़ के। ठीक है। तो सेम लॉजिक को, इसी फिलोसफी को हम ज्योतिष में लगाएं, तो जिनकी कुंडलियों में भी बुध मरकरी प्लैनेट सन के आगे चला गया होगा, डिग्री वाइज देखेंगे तो भले ही कंजंक्शन में एक ही राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन डिग्री आप देखें तो अगर बुध की डिग्री सूर्य से ज्यादा है ना, तो ऐसे लोगों को दिक्कत क्या आती है अपनी लाइफ के अंदर, भटक जाते हैं वो। क्योंकि बच्चा आगे चले जाएगा तो भटकेगा ना, वो तो पापा से आगे भाग गया तो उसको रास्ता थोड़ी मालूम है। ठीक है, जब फिर पापा का वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को क्या है, ऐसे लोगों